25 करोड़ आबादी का मुल्क है, लेकिन हमने देखा कि वहां से सिर्फ 7, जी हाँ सिर्फ 7 के दौरान हिंदुस्तान के लिए तारीख का पहला ब्रॉन्ज मेडल जीत लिया है, जिसके बाद इंडिया के प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी ने स्पेशली मनु भाकर को कॉल करके मुबारकबाद पेश की है। क्या कहना चाहेंगे मनु भाकर की जीत पर आप? जी बिल्कुल, आज सुबह ही ये न्यूज आई मेरे तक, क्योंकि मैं फॉलो करता हूं। आपने एयर पिस्टल क्वीन सिर्फ पॉइंट वन से सिल्वर मेडल ओलंपिक्स का। ओलंपिक्स लोग गली में लेकर नहीं जीत पाते, ये ओलंपिक्स हो रहा है। पूरी दुनिया से 1000 से ज्यादा एथलीट जो है वो किया जाता है। हमें डिस्करेज किया जाता है, हम लोगों को बताया ही नहीं जाता कि हम लोगों ने किस तरह से किस कैलिबर में खेलना है। ये पाकिस्तान में बहुत ज्यादा इस चीज की उन्होंने ये कर दिया हुआ है कि लोग इस तरफ जाते नहीं, लेडीज खासकर औरतें जाती नहीं है, लेडीज ही नहीं जाती, बच्चियां नहीं जाती। लोग अपने बात पेश की और कहा कि आप हमारा फखर हैं और आप हमारे सरों का ताज हैं। उसके साथ साथ अगर बात की जाए, जो रिसेंटली कोच गौतम गंभीर ने कहा कि उन्होंने भी उनको कॉल की और मुबारकबाद पेश की। ये देखें आप, इतनी बड़ी अचीवमेंट है कि किसी से पूछ लें कि आपने रेसलिंग में और बॉक्सिंग में मेडल जीता, उनके नाम बता दें। वो भी ब्रॉन्ज मेडल जीते, बट जीते इंडिविजुअल कैपेसिटी के अंदर। आप किससे पूछे अगर नाम किसी को बताओ। मैं मान लेता हूं कि पाकिस्तान में जैसे फुटबॉल को आप जितनी मर्जी मेहनत कर रहे हैं, यूरोप जैसा टैलेंट तो नहीं हो सकता ना, जैसे यूरोप में क्रिकेट का टैलेंट नहीं। मैं मान स्पेंडिंग नहीं की जाती, कोई यहाँ पर इदारे नहीं है, ना कोई कोचिंग सेंटर्स हैं, ना कोचेज हैं जो बच्चियों को आके सिखा सकें। कितनी बड़ी बात है कि मनु भाकर जो कि हिंदुस्तान के लिए पहला जो है वो ब्रॉन्ज मेडल लेकर आई है, वो भी शूटिंग के अंदर। हम भी ला सकते हैं। मैं खुद अपने जमाने में बास्केटबॉल। नमस्कार दोस्तों, पेरिस ओलंपिक में पाकिस्तान खुआ जग हसाई। 24 करोड़ जनसंख्या में 7 एथलीट, लाइव टीवी पर पाकिस्तान की हो गई बेइज्जती। जी हाँ दोस्तों, पेरिस ओलंपिक सन 2024 शुरू हो चुका है। भारत को पहला मेडल आ चुका है, वो भी महिलाओं द्वारा। ये देखकर पाकिस्तान मीडिया में हलचल सी मच गई है। देखो, भारतीय की महिलाओं को देश का नाम रोशन कर रही हैं। हमारे पाकिस्तान की महिलाओं को हालत देखो, जो पिंजरों में कैद रहती हैं और खेलने के लिए इस्लाम धर्म कानून लागू हो जाता है। और आगे वीडियो में देखते हैं पाकिस्तान मीडिया और पब्लिक क्या बोल रही है, फिर मिलते हैं वीडियो के अंत। हिंदुस्तान के लिए तारीख का पहला ब्रॉन्ज मेडल जीत लिया है, जिसके बाद इंडिया के प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी ने स्पेशली मनु भाकर को कॉल करके मुबारकबाद पेश की है। क्या कहना चाहेंगे मनु भाकर की जीत पर आप? जी बिल्कुल, आज सुबह ही ये न्यूज आई मेरे तक, क्योंकि मैं फॉलो करता हूँ। मेरे काफी ज्यादा दोस्त भी लुधियाना से ताल्लुक रखते हैं। उन्होंने मुझे भेजा कि यार, उन्होंने पोस्ट भी लगाई और उन्होंने मुझे खुद भी सेंड की कि यार ये देखो, हमारे शहर से, हमारे अजीज शहर से ताल्लुक रखने वाली इस लड़की ने हमारे लुधियाना का नाम फखर से बुलंद कर दिया है। ना कि पूरे लुधियाना का बल्कि पूरे इंडिया का नाम फखर से बुलंद कर दिया है। ये मैच पेरिस में खेला गया और ये इंडिया की तारीख का पहला मैच था जिसमें इस लड़की ने, जिसका नाम मनु भाकर है, इसने जो है इंडिया का नाम फखर से बुलंद कर दिया है। और ये पहला ब्रॉन्ज मेडल है जो इंडिया ने विन किया है। इस पर नरेंद्र मोदी जो कि पीएम हैं इंडिया के, उन्होंने उनको कॉल की और उनको ने विन किया है। इस पर नरेंद्र मोदी जो कि पीएम हैं इंडिया के, उन्होंने उनको कॉल की और उनको कांग्रेचुलेशन कहा, मुबारकबाद पेश की और कहा कि आप हमारा फखर हैं और आप हमारे सरों का ताज हैं। उसके साथ साथ अगर बात की जाए, जो रिसेंटली कोच गौतम गंभीर ने कहा कि उन्होंने भी उनको कॉल की और मुबारकबाद पेश की। ये देखें आप, इतनी बड़ी अचीवमेंट है कि पहला ब्रॉन्ज मेडल जो कि इंडिया में आया है। हमारे पाकिस्तान में इस लेवल का मेडल ना तो कभी आया है, ना ही इस तरह का जो ओलंपिक गेम है उसमें हमारे किसी कंटेस्टेंट या प्लेयर ने पार्टिसिपेट किया है। ये बहुत बड़ी अचीवमेंट है, जितनी तारीफ की जाए उतनी ही कम है। आपको पता है पाकिस्तान की 24 करोड़ आवाम है और 24 करोड़ आवाम में से सिर्फ 7 जो एथलीट हैं वो पेरिस गए हैं इस ओलंपिक्स में पार्टिसिपेट करने के लिए। बड़ी शॉकिंग न्यूज है कि सिर्फ और सिर्फ 7 लोग। बिल्कुल शॉकिंग न्यूज है, क्योंकि हमारे यहाँ पर कल्चर कुछ इस तरह का, सिस्टम कुछ इस तरह का डेवलप हो चुका है कि यहाँ पर जो सिफारिश से आता है या पर्ची पे आता है उसको जरा प्रमोट किया जाता है, ना कि जो टैलेंट बेस होता है या जो एक टैलेंट रखता है, पहचान रखता है, उसको हमेशा निगलेक्ट किया जाता है। वो भी ब्रॉन्ज मेडल जीते, बट जीते इंडिविजुअल कैपेसिटी के अंदर। आप किससे पूछे अगर नाम किसी को बताओ। मैं मान लेता हूं कि पाकिस्तान में जैसे फुटबॉल को आप जितनी मर्जी मेहनत कर रहे हैं, यूरोप जैसा टैलेंट तो नहीं हो सकता ना, जैसे यूरोप में क्रिकेट का टैलेंट नहीं। मैं मान लेता हूँ, मगर क्या पाकिस्तान के अंदर रेसलिंग का टैलेंट नहीं है? अब ये कहना चाह रहे हैं कि पाकिस्तान एथलेटिक्स में ऊपर नहीं आ सकता? क्या पाकिस्तान बॉक्सिंग में ऊपर नहीं आ सकता? जहां पे गली मोहल्ले कराची की गली के अंदर बॉक्सिंग लोग खेलते हैं, क्या उसमें नहीं आ सकता? बहुत सी ऐसी खेल है जिसमें मैं मानता हूं अभी इंडिया में भी चले जाएं तो उनके भी इतनी बड़ी आबादी में 10-15 डिसिप्लिन के स्पोर्ट्स हैं जिसमें से वो मेडल की उम्मीद रखते हैं, जिसमें खासकर उनकी एथलेटिक्स में आते हैं, उनके बॉक्सिंग में, उनकी रेसलिंग बहुत आगे है, उनकी बैडमिंटन में आगे हैं, वो वहां पे हैं। बट हम भी बैडमिंटन भी हमारे यहाँ बहुत खेलती है, उसमें हम मेडल नहीं ला सकते। अगर आज हम तैयारी करें तो अगले 15 वर्ष के बाद हम कम से कम क्वालिफिकेशन में तो आते हैं ना। हम एथलेटिक्स में स्प्रिंटर हमारे थोड़े बहुत बेहतर हैं, बट अब हमारी जो स्प्रिंटर जो ओलंपिक्स में हिस्सा ले रही है, अच्छा 7 में से एक बार याद रखिएगा 4 ऐसे जो क्वालिफाई किए, 3 वर्ल्ड कार्ड एंट्री पे गए हैं। वर्ल्ड कार्ड एंट्री जिन्होंने कहते हो
कि फेडरेशन जो इंटरनेशनल फेडरेशन है ना उस खेल से रिलेटेड वो कहती है कि यार क्वालिफाई नहीं किया मगर इनको ओबलाइज करने के लिए आप प्लीज इनको कि एक टोकन ऑफ लव समझने के पार्टिसिपेट करने दें, तो वहां तक ठीक है। फाइका रियाज है हमारी स्प्रिंटर जो हिस्सा ले रही है वो मैं जानता हूं हमारे यहाँ स्विमिंग पूल बना हुआ, वहां पर अच्छी स्पोर्ट्स की फैसिलिटी जो स्पोर्ट्स बोर्ड पंजाब ने बना के रखी है। उन्होंने बोला है कि मैं ओलंपिक में जाने वाली हूँ, मगर मुझे वहां पर भी ट्रेनिंग करनी है, वहां का जिम यूज करने के लिए डायरेक्टर से परमिशन लेनी पड़ती है, क्योंकि वो जिम जो फैसिलिटेशन बनी हुई है वो हमारे ब्यूरोक्रेट्स के बच्चों के लिए बनी हुई है। माजरत के साथ वो पैसा मेरा और आम लोगों का लगा हुआ है। आप पैसे दें, मेंबरशिप लें, जितनी महंगी मेंबरशिप है वो फेडरेशन जितने भी आप देख लें, उठा के देख लें, ज्यादातर आपको वहां पर ब्यूरोक्रेट्स के बच्चे नजर आएंगे, क्योंकि जनाब वो अफोर्ड ही वो कर सकते हैं और उनके लिए रास्ता भी आसान है। जो बच्ची जा रही है ओलंपिक में हिस्सा लेने के लिए उसको बेचारी डायरेक्टर से होके जाना पड़ता है। नहीं किया जाता, हमें डिस्करेज किया जाता है, हम लोगों को बताया ही नहीं जाता कि हम लोगों ने किस तरह से किस कैलिबर में खेलना है। ये पाकिस्तान में बहुत ज्यादा इस चीज की उन्होंने ये कर दिया हुआ है कि लोग इस तरफ जाते नहीं, लेडीज खासकर औरतें जाती नहीं है, लेडीज ही नहीं जाती, बच्चियां नहीं जाती, लोग अपने घरों से बच्चों को निकालते नहीं है, क्योंकि हमारे यहाँ का सर्कमस्टांसेस ही कुछ इस तरह से है। हमारा निजाम ही यहाँ पे इतना गंदा है कि औरतें बच्चियां किस उसमें पढ़ाई में निकले। आप इंडिया में हर जगह से उठा के देख लें, हर चीज को उठा के देख लें, वो हमसे हर चीज में मेरे ख्याल से 2-2, 4-4, 5-5 हाथ आगे ही है। सर वो अपनी खवातीन को एम्पावर कर रहे हैं, ऑब्वियसली कर रहे हैं। और हमारे यहाँ पे तो घरों में डिस्करेजमेंट होती है, ना यहाँ पर किसी चीज का निजाम है, ना यहाँ पर किसी पुलिस का निजाम है, ना यहाँ पर किसी एजुकेशन का निजाम है, अच्छाई का निजाम हो कि प्रमोट किया जाए बच्चियों को। कोई मोटिवेशनली चीज नहीं है। अगर कोई औरत लेडी या बच्ची अपने तौर पर उठ के आने की कोशिश करती है तो वो अपने पैसे से प्रमोट करेगी, उसकी प्रमोशन के लिए कोई पैसे स्पेंडिंग नहीं की जाती। कोई यहाँ पर इदारे नहीं है, ना कोई कोचिंग सेंटर्स हैं, ना कोचेज हैं जो बच्चियों को आके सिखा सकें। कितनी बड़ी बात है कि मनु भाकर जो कि हिंदुस्तान के लिए पहला जो है वो ब्रॉन्ज मेडल लेकर आई है, वो भी शूटिंग के अंदर। हम भी ला सकते हैं। मैं खुद अपने जमाने में बास्केटबॉल की प्लेयर थी, मैंने बहुत बास्केटबॉल अपनी कॉलेज लाइफ में खेली है, मैं एथलीट थी, मगर हमें प्रमोट नहीं किया गया, हमें वो चीजें प्रोवाइड नहीं की गई, हमें वो चीजें ही नहीं दी गई, ना हमें वो माहौल दिया गया। जैसा आपने वीडियो में देखा ही होगा पाकिस्तान मीडिया और पब्लिक क्या बोले, वहीं पर हम बताते चले कि भारत की तरफ से मनु भाकर ने इतिहास रच दिया, एक और मेडल जीत लिया। वहीं पर भारत की तरफ से पुरुष में सरबजोत सिंह पेरिस ओलंपिक 10 मीटर मिक्स्ड इवेंट में ब्रॉन्ज मेडल जीता। ये देखकर पाकिस्तान मीडिया भारत खिलाड़ियों की जमकर प्रशंसा की। और पाकिस्तान के देखो, पाकिस्तान की महिलाओं के खेलने की इजाज़त नहीं है, इस्लाम आड़ में आ जाता है, ये लोग नाटक करते रहते हैं और महिलाओं की खेलने के लिए कोई खास सुविधा नहीं रहती है। दोस्तों ये वीडियो पसंद आई हो लाइक कमेंट और सब्सक्राइब कर देना। ताज़ा अपडेट के लिए बने रहे न्यूज़ एंटरटेनमेंट एज पर। इसी के साथ नमस्कार।